देखो बेटा, आज हम करेंगे पैराबोला, उसकी रफ स्केचिंग और कैसे हमने उसके एरियाज़ को निकालना है। जितने भी क्वेश्चन जो पिछले सालों के आए हुए हैं जो पैराबोला के हैं वो करेंगे। पैराबोला जो होता है, पैराबोला की जो शेप है वो ऐसी होती है। कई तरह के हो सकते हैं ये भी है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो जो ऐसे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, जिसका एक्सिस, इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। इसकी सबसे बड़ी पहचान है, एक में तो क्वाड्रेटिक होगा और दूसरे में क्या होगा, लीनियर होगा। एक वेरिएबल तो क्वाड्रेटिक होगा और दूसरा जो है वो लीनियर होगा। जैसे ये वाई स्क्वेयर है, इसमें वाई में क्वाड्रेटिक है, एक्स में लीनियर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। ये पैराबोला है, वाई एक्सिस के पैरेलल इसका एक्सिस, जिसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वेयर। जिस उसका एक्सिस जिसके भी पैरेलल होगा उसका तो स्क्वेयर और 4ay। ये डाउनवर्ड है लेकिन वाई एक्सिस यूज है, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4ay। और ये वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ax। ये चार तरह के आएंगे जनरली, 99% ऐसे ही आएंगे। अब इनको स्केच कैसे किया जाएगा, इनकी जो स्केचिंग है, रफ स्केचिंग, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सिंपल भी है। 2 ही पॉइंट काफ़ी हैं। जैसे हमने जितनी भी रफ स्केचिंग की है उसमें 2 या 3 पॉइंट काफ़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4 है, सभी पैराबोला को स्केचिंग करने का एक ही तरीका है। अब पैराबोला है यहाँ पे y इज इक्वल टू 1/3 x² + 2। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लें, x² को एक तरफ कर लें, जो क्वाड्रेटिक वाला है ना उसको एक तरफ कर लिया करो, तो 2 इधर आके घट जाएगा, y - 2 और x² कितना हो गया, 3 × y - 2। हमारा आधा काम यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब पहले हम जो है यहाँ पे जो स्क्वेयर होता है, अब स्क्वेयर जो यहाँ पे ये है इसको ज़ीरो करेंगे। कहाँ पे ज़ीरो होगा, ये x इज इक्वल टू 0। तो ज़ीरो करने के बाद y कितना आया है यहाँ, 2 आया। वेरी गुड। फिर y की ऐसी वैल्यू लेंगे ताकि परफेक्ट स्क्वेयर बने इस साइड वाली। ये 2 ही बातें होती हैं बस इसमें, परफेक्ट स्क्वेयर अदर देन 0। जैसे मैं यहाँ 5 ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, x² 3 × 3 9 और x क्या आ जाएगा, ±3। तो जब y मैंने 5 लिया तो ये क्या आया, ±3। दोनों इकट्ठे लिखने, बस पैराबोला की स्केचिंग हो जाएगी पूरी। पहला x0 y2, 1 और 2, ये पॉइंट, ये वर्टेक्स होती है जो स्क्वेयर को 0 करते हैं। ये किसके लिए होती है, उसकी
वर्टेक्स को निकालते हैं सिरे को। फिर y5 1 2 3, जिधर जाना होगा ना उधर ही पॉइंट लिया जाएगा, ये अपने आप लिया जाएगा। 1 2 3 4 5, तो x 3 भी है -3 भी है, 3 हम इधर चलेंगे, ये पॉइंट हो गया, और -3 इधर चलेंगे, तो ये पैराबोला है। तो पैराबोला को स्केच करना बहुत ही आसान है। पहचान क्या है? एक में क्वाड्रेटिक, एक में लीनियर। क्वाड्रेटिक वाले ने एक तरफ खींच लो, परफेक्ट स्क्वायर बना लो, अगर नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर भी बना लो उसका। ये तुमने तो फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर हुए और मिलेगा, और ना मिलेगा तो भी मैं बताऊंगा, फिर तुमने वो और मिलेगा, तुमने सिंपल सा मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, क्वाड्रेटिक वाले को पहले जीरो करते हैं हम इस वर्टेक्स को निकालने के लिए, फिर दूसरे की ऐसी वैल्यू लेते हैं ताकि इसका रूट निकल सके, और हमारा काम खत्म। तो अब दूसरी करो क्या है इसमें, y = x+2। एक तो थी, ये तो लाइन होगी, ये पैराबोला हो गया, और दूसरा क्या है, y = x+2, ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन दैट्स वेरी सिंपल, स्ट्रेट लाइन अब पास करा देगी तुमने, अगर कर लिया तो। एलपीपी में स्ट्रेट लाइन ही तो है। स्ट्रेट लाइन के लिए क्या होता है, 2 पॉइंट होते हैं, x को 0 कर दिया, y 2 आ गया, y को 0 कर दिया, x कितना आ गया, -2 आ गया। x को 0 y 2, यो पॉइंट हो गया। फिर y 0 x -2, ये पॉइंट हो गया। दोनों को मिला के बढ़ा दिया। तो इनके बीच का एरिया कौन सा बना बेटा, ये बना। बीच का तो यो भी है, लेकिन यो अनबाउंडेड है, इसलिए मैं बार बार ये लिखता हूँ बाउंडेड रीजन्स। बाउंडेड रीजन्स, बंधे हुए क्षेत्रों का क्षेत्रफल निकालते हैं हम यहाँ। अब यहाँ पे x कितना है बताओ, यहाँ से यहाँ तक चल रहा है तुमने। तरीका क्या है, अपर करो माइनस लोअर करो, रिक्वायर्ड एरिया यही तो होगा। फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट से सेकंड। अब इंटरसेक्शन पॉइंट के मैं डिस्कस करूंगा। y कोऑर्डिनेट ऑफ अपर और माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ लोअर और इंटू dx। लिमिट इस y एक्सिस है, ये y एक्सिस पे x क्या होता है, 0, तो लोअर लिमिट तो 0 होगी। अपर लिमिट, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, पैराबोला का और लाइन का। तो पैराबोला है हमारे पास y = 1/3 x² + 2, और लाइन है y = इनका इंटरसेक्शन पॉइंट। कैसे निकलेगा, दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके। साइमल्टेनियसली सोल्व का मतलब क्या है, y की वैल्यू एक मत निकाल के दूसरी अंदर दो, y यहाँ से निकाला कितना आया, x+2, 2 से 2 कट गया, x² / 3। ये x ने काटियो मत अड़े थे, क्योंकि जितने काटेंगे उतने पॉइंट हम ख़त्म कर देते हैं। x² कितना हो गया, 3x, x² - 3x = 0,
एक्स कॉमन आ गया तो एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, एक तो एक्स 0 है और एक कितना है, तो 0 तो ऑर्डर हो ही लिया था। यो पॉइंट क्या आ गया, तो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 3, 0 से 3। अपर करो कौन सी है, पैराबोला की है या लाइन की है, बताओ बेटा। जो अपर कर्व है वो किस, लाइन की, वेरी गुड। अब लाइन का वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। लाइन का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, लाइन कहाँ है तुम्हारी, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स प्लस 2 माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला। वाई कितना है इसमें निकाल रखे है, पहले दे रखे है इसने इतना साफ, और बाहर डी एक्स। थोड़ा सोल्व कर लो, एक्स प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 3 माइनस 2, 2 से 2 कट गया, इसका इंटीग्रेशन एक्स का क्या हो जाएगा, क्या होता है एक्स की पावर एन का, उसमें एक जोड़ दो हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा, एक्स क्यूब बाई 3। हाँ तो एक तो 3 पहले है था, एक इसके कारण आ गया। अपर लिमिट 3 लोअर 0, 3 रखोगे तो 9 का स्क्वायर बटे में 2 माइनस 3 का क्यूब कितना होता है 27 बटे में 9 और 0, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर था ना यो, तो 9 बटे में 2 और यो कितने पे कट जाएगा, 9 3 27 माइनस 3, तो एलसीएम आ गया 2, 9 माइनस 6 3 बटा 2 1.5 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया जो है वो स्क्वायर यूनिट्स में होता है, ये आंसर। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है, पैराबोला की स्केचिंग है पहले, फिर लाइन की है, फिर उनके इंटरसेक्शन पॉइंट है, फिर अपर कर्व है और लोअर कर्व है, बस और कुछ नहीं है। इसका पहला तो था यो, अब इसका दूसरा पार्ट, फोर्थ एग्जाम्पल का ही दूसरा पार्ट, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4y और वाई एक्स इज इक्वल टू 4y माइनस 2। तो पैराबोला कौन सा है इनमें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4y। अच्छा, काजल भी बता सकती है, काजल कई दिन हम क्लास 10 करी बेटा, कहाँ बिजी थी, सर फोन खराब हो रहा था। अच्छा, साहिल, साहिल नेटवर्क में प्रॉब्लम है, एक बार ज्वाइन हुआ है एक बार लीव कर जाता है। अरे आवाज तो सुन रही है साहिल, मानसी, मानसी बताएगी पैराबोला कौन सा है और लाइन कौन सा है, दिव्या ने तो गलत बता दिया। सर मैं फर्स्ट वाले में लेट ज्वाइन हुई थी इसलिए नहीं पता। नहीं पता, अच्छा मोनू बताएगा। सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4y है, ये पैराबोला है, वेरी गुड। पैराबोला की पहचान क्या है, एक में तो 2 डिग्री का मिलेगा और एक वेरिएबल में 1 डिग्री का।
ये क्या है, एक्स में भी एक पावर है, वाई में भी एक है, तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। बेटा जो बात समझ में नहीं आ ना, बेसिक पूछ लिया यार, चाहे कई बार पूछो, 1000 बार पूछो, 2000 बार पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पूछने वाले बनो, पूछो, इनको पढ़ो, बार बार देखो। आसान सा टॉपिक है, 6 मिलेंगे तुमने। पैराबोला की स्केचिंग, इसके मैंने 2 स्टेप बताए थे, एक्स वाई। पहले जो स्क्वायर है उसको हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो क्या पे 0 होगा, एक्स स्क्वायर 0 पे ही। तो 0 करने के बाद वाई कितना आया, 0 इज इक्वल टू -4y, 0 इज इक्वल टू वाई, वाई भी कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब पैराबोला ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, या तो न्यूज आगा, या न्यूज आगा, या यूं, या यूं। इसना अगला पॉइंट बता देगा। अब y की ऐसी वैल्यू लेनी है ताकि इसका यो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए इधर वाला, ताकि हम रूट लेने में आसानी रहे। तो क्या ले सकते हैं, 4 4 लोगे तो फिर यू माइनस का खड़ा रह जाएगा, इसलिए -4 लो, -4 -4 लो। -1 भी ले सकते हैं, -4 भी ले सकते हो, ठीक है ना, 9 भी ले सकते हो माइनस का। लेकिन -4 जो है ना वो बढ़िया यूनिट है, थोड़ा दूर भी दिखा, रे काला दाड़ा गच में से हो जाएगा। शाबाश भाई मोनू। एक्स कितना आ जाएगा, +-4। यो वाई मैंने क्या लिया, -4, तो यो आया +-4। पैराबोला की स्केचिंग यहीं ख़त्म हो जाती है। अब वाई -4, अब वाई इधर लेंगे तो प्लस, इधर लेंगे तो माइनस, यो -4 है। इधर से एक्स की तरफ एक बार 4 की तरफ चलना है, और एक बार -4 की तरफ चलना है, तो तुम्हारा ये पैराबोला होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। एक बार जो क्वाड्रेटिक है उसको 0 कर लो, वाई की वैल्यू निकाल लो, फिर वाई की दूसरे की ऐसी वैल्यू रख लो ताकि रूट निकल सके। ये बात समझ में आ गई मानसी? यस सर। काजल? जी सर। उसके बाद स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन दैट्स वेरी सिंपल। 2 ही पॉइंट होते हैं यहाँ भी। क्या करेंगे, एक बार एक्स को 0 और एक बार वाई को 0। एक्स को 0 किया तो कितना आएगा, 0, 4y -2, 4y 1/2। नहीं, 4y बराबर 2, तो y आ जाएगा 2/4, 1/2 आएगा। y को 0 कर दो तो x कितना हो जाएगा, -2। x 0, y हाफ आएगा 1 और 0 के बीच में, यो पॉइंट। दूसरा है x -2 y 0, -2 पॉइंट ये है। तो इसको मिला के हम बढ़ाएंगे, तो ये तो मेरे को कहीं कटता हुआ लग नहीं रहा। अब इस बात का कैसे पता चलेगा ये काट रहे हैं या नहीं काट रहे हैं? इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व कर लो। ठीक है,
अगर काटने वाले पॉइंट होंगे तो निकले होंगे, अगर नहीं है काटता तो ये पड़े रहेंगे। यहाँ पे क्या होगा, एक्स की या वाई की वैल्यू रख दो। वाई 4y है ना, यो भी 4y, जोड़ दो इनमें। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2। तो ये किस नंबर के लिए जीरो हो सकता है? यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लो। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac/2। -8 आ जाएगा। तो नो रियल वैल्यूज, क्योंकि इसका डी जो है वो कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया, 0। 1 - 8 आ गया। और 1 - 8 क्या होता है? -7 होता है। नेगेटिव का रूट डिफाइंड ही नहीं होता। तो नो रीजन एयर, कोई भी इनका आपस का ना काटने का सिस्टम बनता, ना कुछ और। तो ये जो इक्वेशन है ना, इसने ये गलत दे रखी है। ये ऐसे होनी चाहिए थी, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y मिलेगी। तो ये क्या होगा? ये पैराबोला ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ऐसे इसकी शेप ऐसी हो जाएगी। और ये जो लाइन है हमारी, ये ऐसी जाएगी इसमें से। फिर ये बाउंडेड रीजन आएगा इसका। अब माइनस इसने गलती से दे रखा है इस बुक में। तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y, और एक क्या था? एक्स इज इक्वल टू 4y माइनस 2। घटा दो इनको। एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2। फैक्टराइजेशन कर लो। एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 2। एक्स कॉमन आ जाए, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। एक्स 2 आ जाएगा, और एक एक्स क्या आ जाएगा? -1। ये तो तुम्हारा -1 है, और ये क्या है? 2 है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? -1 से 2। अपर कर्व ऑफ, अपर कर्व कौन सी है तुम्हारी? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का y कितना है? y निकाल लो यहाँ से। x प्लस 2 बराबर 4y, और y कितना आ गया? x प्लस 2/4 माइनस, इसका भी y निकाल लो। इसका y क्या आएगा? एक्स स्क्वेयर बटे में 4। इसको हमने इंटीग्रेट करना है। x/4 का कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वेयर बटे में 8। इसका x/2, इसका x³/12। अपर लिमिट 2 और लोअर कितनी है? -1। सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट स्कूल में पहुँचो, मैं भी नहा धो के आता हूँ। और जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें 3 इकारो हैं बेटा: स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल और एलिप्स। बताओ, 4 डाल किए, चारों बता दिए हैं। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आना। तो आज स्कूल में भी करते हैं डिस्कस, और शाम को भी। थैंक यू बेटा। ओके।